दिल्ली के महान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर ज्यों ही ईडी और सीबीआई की तलवार टंगी, वह सीधे गांधी जी की शरण में जा पहुंचे। आपको ध्यान होगा कि बीते दिनों वह ईमानदारी का सुपर ड्रामा खेलने के लिए राजघाट गए थे। वहीं जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के दिव्य नाटक का मंचन प्रारंभ किया था, कुछ लोग आहत भी हुए। बापू की समाधि पर अरविंद जी को नहीं जाना था, किंतु अरविंद जी ने तो अपने राजनीतिक जीवन का लीला संवरण उसी स्थल से किया था। भला लोग इस प्रश्न पर विचार क्यों नहीं करते कि अरविंद केजरीवाल ने गांधी की आड़ में ही सारा खेल क्यों शुरू किया, और गांधी के महान शिष्य श्री अन्ना हजारे ने इन 8-9 वर्षों में अरविंद जी के अनगिनत झूठ, मक्कारियों और निर्लज्ज प्रलापों पर उन्हें धिक्कारना जरूरी क्यों नहीं समझा। इस प्रश्न का उत्तर गांधी के जटिल और दर्जनों प्रश्नों से घिरे व्यक्तित्व में ही समाया हुआ है। भला गांधी ही बार बार मोहरा क्यों बनते रहे? गांधी के नाम पर ही कांग्रेस ने इस देश को दशकों तक मूर्ख क्यों बनाया? भला गांधी के व्यक्तित्व में वह कौन सा सहज छद्मावरण है जिसके पीछे लोगों को मूर्ख बनाना आसान होता है? गांधी ही यह स्कोप किसी राजनीतिक दल को क्यों देते हैं कि कोई भी महामक्कार सत्य, अहिंसा और मानवतावाद के नाम पर लोगों को ठगने का प्रयास करता है? गांधी इतनी सरलता से प्राप्य और आखेट्य क्यों है? संभवतः इसलिए कि गांधी अपने जीवन में कोई एक सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्णता से नहीं करते। सब कुछ उनके दुराग्रही अहंकार तले नष्ट भ्रष्ट होता रहा, आधा अधूरा समाप्त होता रहा। वह इतने बड़े नेता हुए, लेकिन उनके अधिकार में कुछ न रहा। वह अपने जीवन काल में ही लगभग अर्थहीन अपनी पूरी उपस्थिति का ध्वंस करते हुए समाप्त हो गए। आज उनके हिस्से में स्वच्छता और स्वदेशी जैसे विचार ही रह गए हैं। एक विशाल जन आंदोलन के अगुआ केवल पराजित हुए। राम राज्य की बातें करने वाले गांधी ने हिंदुओं को बड़ी ही निर्लज्जता से मर जाने या कट जाने को कहा। उनके इस निरर्थक और अबूझ मानवतावाद का मानवीय इतिहास में कोई स्थान नहीं है। गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों का कभी सम्मान नहीं किया। पटेल से लेकर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह सब इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं। अपने अहंकार से पत्नी पुत्र को कष्ट दिए, कालांतर में अपने ब्रह्मचर्य का ताप जानने के लिए अन्य स्त्रियों की निजता को बड़ी ही क्रूरता से मलिन किया। संपूर्ण मानव सभ्यता में महात्मा कहे जाने वाले किसी व्यक्ति को वैसा करते हुए हम नहीं पाते, लेकिन विडंबना यह कि इतने विकराल प्रश्नों के साथ खड़ा व्यक्तित्व अपने मानवतावाद की आड़ में राजनीतिक दलों का प्रिय बना रहा। सबने इस सत्य को जान लिया कि गांधी के नाम पर कुछ खेल संभव है। गांधी का बाजार अब भी उठा नहीं है। ध्यातव्य है कि कांग्रेस और सभी समान धर्मा क्षेत्रीय राजनीतिक दल कभी राम की ओर उन्मुख नहीं हो सके। वे हमेशा शंकाकुल रहे। एक भय उन्हें घेरता रहा। उन्होंने राम में सांप्रदायिकता देखी। कैसा विडंबक सत्य है कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष और प्राणाधार राम उन्हें डराते रहे। उन्होंने गांधी का घेरा बनाया, और उनका घेरा इसलिए बनाया कि गांधी अपने जटिल व्यक्तित्व से, अपने अर्थहीन और प्रचंड हिंदू घाती मानवतावाद से इन दलों के लिए एक स्कोप बनाते रहे। वहां धर्म अधर्म की कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है। सब कुछ गड्ढमड्ढ है। राम राज्य की बात करो, परंतु शत्रुओं का संहार तो दूर, आत्मरक्षा भी न करो। गांधी ने जीवन भर सत्याग्रह के नाटक किए, लेकिन सत्य उनसे कोसों दूर रहा। जीवन के बाद भी आज तक वही सत्याग्रह राजनीतिक दलों को खाद पानी देता रहा। स्पष्ट है कि राम को आदर्श मानकर आगे बढ़ने के लिए जो नैतिक शक्ति हमें चाहिए, वह इन दलों में नहीं है। गांधी एक ऐसे औजार हैं जिनका प्रयोग जिहादी भी कर डालता है। वह भी हिंदुओं को सीख देता है कि देखो, गांधी का भारत नष्ट हो रहा। मानो 10,000 वर्ष पुरानी इस जीवंत सभ्यता में आदर्श पुरुषों का अकाल पड़ गया हो। गांधी के नाम पर ठगने का यह अंतिम नाटक है, अब पर्दा गिर गया है। अब गांधी और सत्याग्रह नाम के नाटक का मंचन नहीं होगा। जिस राजघाट से वह शुरू हुआ था, उसी राजघाट पर अंतिम बार खेला जा चुका है।
इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।